बात तो विश्वास की है, और उसमें भी खुद पर अगर हमको विश्वास नहीं तो निश्चित मान के चलना हमें अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो निश्चित मान के चलना आप अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा पाओगे। और अगर आपको स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं है तो बता भला आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो? बोलो, बढ़ा सकते हो? है कोई ऐसा यहाँ कि जिसको खुद पर ही विश्वास नहीं वो आगे बढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले विश्वास हमें चाहिए, और अगर विश्वास है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा आपसे पूछना है कि आपको विश्वास है कि आप इस संसार की बेड़ी को तोड़ सकते हो? बोलो, विश्वास है आपको? अरे बोलो ना हाँ या ना में तो जवाब दो। ईसागढ़ वालों, है विश्वास? है सच में विश्वास है? आप अपनी इन बेड़ियों को, संसार रूपी बेड़ियों को तोड़ सकते हो? है विश्वास? आरोन वाले आए हैं, है विश्वास? नहीं है विश्वास? है? वो बोल रहा है निक्की का छोटा भाई है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बोल रहे हो कि हमें विश्वास है और इस संसार की बेड़ी को हम तोड़ेंगे। मैं भी चाहता हूं कि आपकी संसार की बेड़ी को तोड़ना है। उसका तरीका बताऊं मैं आपको, कैसे इस संसार की बेड़ी को तोड़ सकते हो? सुनना है ईसागढ़ वालों, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां की परिभाषा खोलता हूं, है ना। तो आज मैंने सोचा ईसागढ़ वालों को तरीका दे दूं संसार की बेड़ी को तोड़ने का। काहे को तोड़ने का? संसार की इन बेड़ियों को तोड़ने का तरीका आपके बीच में रख रहा हूं। अगर ईसागढ़ वाले चाहें तो सुन ले। सुनना है नहीं सुनना है? सुनना है। बहुत अच्छी बात है। जब मैं यहाँ आ रहा था तो आते हुए बड़ा, मतलब पहली बार सुना मैंने ऐसा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो मेरे प्रवचन का विषय है, आगे भी जब भी कहीं जाऊंगा तो इसको बड़े ही गर्व के साथ कहूंगा कि इतिहास में कुछ ऐसा भी घटित हुआ है जो ईसागढ़ में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। बताया यहाँ के एक भाई ने कि पूर्व में लगभग 700-800 हजार वर्ष पूर्व जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था तो इस गांव में अकाल पड़ा, और जब अकाल पड़ा तो उस अकाल में बताते सब धर्म बंधुओं ने अपने अपने धार्मिक क्रियाओं को, अपने अपनी धार्मिक आस्थाओं से अपने अंदर की श्रद्धा को प्रकट करके पानी को बुलाया कि पानी आ जाए, पानी आ जाए, पानी आ जाए। पर बताते हैं कि सब जितने श्रद्धालु थे इसकी श्रद्धा से पानी नहीं आया, लेकिन निवेदन यहाँ के जैन बंधुओं ने किया और आवेदन यहाँ के जैन बंधुओं ने किया। क्या किया कि हमें एक मौका दो राजा साहब। तो मौका दिया गया और इंद्रध्वज विधानमंडल यहाँ रखा गया और उस विधान के ध्वजारोहण में ही पानी बरस गया। उस विधान के ध्वजारोहण में ही बरसात आ गई और उस मेघ देवता को भी बरसना पड़ा, क्योंकि आस्था और श्रद्धा सच्ची होती है वहां पर अपने आप देवों को भी आना पड़ता है। और उस विधान के माध्यम से जब पानी बरसा तो जिन शासन की महती प्रभावना हुई। और फिर कहते हैं कि जब वो विधान हुआ तो कहा कि बीचों बीच में जिनालय बनाया जाए, ये मांग रखी गई। तो कहते हैं पूरे ईसागढ़ का चारों तरफ का सेंटर ये निकाला गया, उस सेंटर में ये जिनालय आज से 700-800 वर्ष पूर्व बनाया गया। ये इतिहास है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि विधान की मूल भूमिका में यहाँ पर ये जिनालय बना। और मुझसे कहा कि महाराज जी जब आप यहाँ जाओ तो यहाँ की ऊर्जा को, एनर्जी को फील करना, चेक करना, क्या यहाँ पर आप महसूस करते हो? तो निश्चित अपने आप में यहाँ के भगवान प्रभावकारी ओजस्वी तो हैं। यहाँ की प्रतिमाओं में ऊर्जा तो है, प्राचीन प्रतिमाएं हैं और प्राचीनता के साथ साथ आपकी आस्था उनके साथ जुड़ी है तो निश्चित वो अतिशयकारी तो है ही। और आपने एक और निवेदन कर दिया रास्ते में, महाराज जी सानिध्य चाहिए आपका, हम चाहते हैं। तो निश्चित एक भाई ने बोला कि महाराज जी जैसे आपने राजपुर में, बरबई में, छोटे छोटे स्थानों पर, तो मैंने कहा वहाँ तो 20-20 घर की समाज थी, आपके यहाँ तो 50 घर की समाज है। निश्चित अगर आप आगे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। आप तो अच्छा श्री पास बार बार जाना,
क्योंकि अभी तो इसी एरिया में, अगर कोई बहुत दूर भेज दे तो बहुत बात की बात है, नहीं तो इसी एरिया में रहना है। तो आप लोग बुलाओगे तो निश्चित रूप से आऊँगा ही आऊँगा। क्योंकि अगर जहाँ श्रद्धा होती है, जहाँ आस्था होती है, अपने आप वहाँ पाँव अपने आप आ जाते। किसी ने कहा कि हमने निवेदन नहीं किया तो वो गलत है। अध्यक्ष जी, निवेदन के लिए यहाँ कल एक शावक ने बोला था कि हम चाह रहे थे महाराज जी इसी तरफ से निकले, इसलिए वो इच्छा पूर्ति का मंत्र जो वो वहाँ आरोन में सीख के आए थे, ओम ओम नमः, उसकी वो जाप कर रहे थे कि महाराज जी कदम इस ओर पड़ जाए पड़ जाए पड़ जाए। तो निश्चित जब उन्होंने अपनी इच्छा और अपनी भावना प्रभु के चरणों में ओम ओम नमः के माध्यम से रखी, तो यहाँ पर आ भी गए हम, और अब आ गए तो भूमिका बनी गई है। तो निश्चित आप मन अच्छे से तैयार करना, अपन बहुत भक्ति भाव के साथ सिद्धों की आराधना करेंगे और सिद्ध चक्र महामंडल विधान करेंगे। पर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। किसके हाथ में है? पूज्य गुरुदेव के हाथ में। आपको वहां बार बार, ये राजपुर वाले बेटे साथ चल रहे हैं, ठीक है ना, उनसे पूछो कितनी बार गए। जब वहाँ जाकर वहाँ से परमिशन मिली तो आपको परमिशन मिलेगी, लेकिन बार बार आपको जाना पड़ेगा। और जाओगे तो 8 दिन के लिए आऊँगा तो 15-20 दिन के लिए तो कमिटमेंट कर ही देता हूँ कि इतने दिन तो रुक ही जाऊँगा। कोई अगर बात का कोई कार्यक्रम नहीं रहा तो ठीक, नहीं तो इतने दिन तो आपको सानिध्य निश्चित रूप से मिलेगा। और जो लोग आप लोग बोल रहे हो कि हम टूटे हैं, नहीं, हम जोड़ देंगे, निश्चित मान के चलना। जितने आप टूटे फूटे हो, हम सब जुड़कर एक माला में पिरोने का प्रयास करूंगा और सबको भगवान से जोड़ने का और प्रभु की भक्ति में लीन करने का प्रयास करूंगा। आज आपको अच्छा लगा नहीं लगा? बोलो। बहुत अच्छा, आप लोगों को इस प्रकार भक्ति में गुरुदेव के प्रति आपकी आस्था देखते हुए मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि देखो कितने अच्छे से युवा वर्ग भक्ति कर रहा है। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं कि महिलाएं और बालिकाएं तो सब कर लेती हैं, पूजन सामग्री समाजना, लेकिन ये जो युवा मंडल जीवन में पहली बार सजाई, पर जो युवा मंडल ने यहाँ पर ये भक्ति प्रस्तुत करी और ये द्रव्य सामग्री सजाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ का युवा वर्ग राजपुर में भी, मतलब अभी तक बहुत जगह जगह जाता हूँ मैं, हर स्थान पर इस कार्य कराता हूँ। श्री विद्या गुरु उपासक परिवार हर स्थान पर, अभी तक कहीं ऐसा अछूता स्थान नहीं वजह से नहीं कराता हूँ। रास्ते भर चाहे अभी हम वहाँ झांसी थे, चाहे बबीना थे, चाहे आपके वो कौन सा है मामूर का, हर स्थान पर। तो एक राजपुर और एक दूसरे नंबर पर यहाँ आए, जो वहाँ भी युवा वर्ग तैयार होकर हम करेंगे, और कल आप लोगों ने भी कहा हम करेंगे, युवा वर्ग करेंगे। 2 स्थान पर युवा वर्ग ने अपनी प्रस्तुति गुरु के प्रति गुरु के चरणों में दी, और उनकी प्रस्तुति स्तुति के योग्य है। उनकी प्रस्तुति स्तुति के योग्य है, क्योंकि ये कार्य उनका नहीं है, द्रव्य सामग्री सजाने का महिलाओं का और बहनों का काम है, और पुरुष कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये तो वो विशेष आशीर्वाद के यहाँ की युवा वर्ग पात्र हैं। और मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है और समय हो रहा है। पूरा प्रवचन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रवचन मैं कर रहा हूँ, काय का प्रवचन कर रहा हूँ, ईसागढ़ की परिभाषा खोल रहा हूँ। कहाँ की परिभाषा खोल रहा हूँ? ईसागढ़ की परिभाषा। और मैंने आपको बता ही दिया मैं क्या बताना चाहता हूँ। ईसागढ़ के माध्यम से आपके संसार की बेड़ियों को तोड़ना चाहता हूँ। काय की बेड़ी तोड़ना है मुझे? आप ये मान के चलना, आप क्यों उलझे हो? इसलिए उलझे हो क्योंकि ये संसार रूपी जंजीर से आप उलझे हुए हो, बंधे हुए हो, इसलिए हम यहाँ उलझे और यहाँ से उलझना चाहते हैं। और नहीं, उलझना नहीं, यहाँ से निकलना चाहते और उस उलझन से बचना चाहते हैं। तो उसका तरीका ईसागढ़ की इस परिभाषा में मैंने देने का प्रयास किया, और वही आप लोगों के बीच में यहाँ रख रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनना। तो ध्यान रखना, ईसागढ़ की जो परिभाषा है, अगली बार आप जब आओ तो इस परिभाषा को याद करना और बताना महाराज आपने हमें संसार की बेड़ी तोड़ने का और काटने का एक तरीका बताया था। तो जब आप बताओगे तब मैं आऊंगा, जब बताओगे तब मैं आऊंगा। और ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं, इसका तात्पर्य नहीं सिर्फ आप उसको सुनो, आया और गया कर दो। आया और गया नहीं करना, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना कि महाराज जी ने ये बोला है। निश्चित रूप से चिंतन करके और अपने अंदर से बिंदु निकाल के दे रहा हूं और इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आप निश्चित विश्वास रखना, अगर आप विश्वास रखोगे तो संसार की बेड़ियां तोड़ने की ताकत आपके अंदर है, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके अंदर इतना आत्मबल है कि आप निश्चित रूप से अपने माध्यम से उस संसार की बेड़ी को तोड़ सकते हो। तो तोड़ना सीखना है, बोलो हाँ या ना?
बहुत अच्छी बात है की, और याद भी रखोगे, अगली बार बताओगे भी आप मुझे। और सबसे पहले ईसागढ़ का ई क्या बोल रहा है? ईसागढ़ का ई बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ईमानदारी रखने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ता है। ध्यान रखना, आज तक जो भी संसार से ऊपर उठे उनका जीवन सच्चा होता है। अब आप अपने आप को देख लो, सबसे पहला यही बोल रहा है, अगर संसार की बेड़ी तोड़ना है, काटना है, छीलना है, समाप्त करना है और अपने आप को ऊपर उठाना है, तो हमें कैसा बनना होगा? ईमानदार बनना होगा, सच्चा बनना होगा। भैया इतने अच्छे से आप बोल रहे हो आप ईमानदार, आप सच में ईमानदार हो हैं? हमारे गुरुदेव क्या बोलते थे पता है? हमारे गुरुदेव क्या बोलते थे? सुनो कि गुरुदेव क्या बोलते थे? हमारे गुरुदेव बोलते थे कि इस परिसर में, मैं वो इनकी बात बोल रहा हूं, उन्होंने अपने प्रवचन में बोला, मैं आपके बीच में रख रहा हूं। उन्होंने कहा इस पूरे परिसर में गिनती के लोग ईमानदार हैं। उनका कहना यह था पूज्य गुरुदेव का कि जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, जो सेल टैक्स की चोरी कर रहा है, वो कैसा ईमानदार? दादाजी आप नहीं करते चोरी? बोलो ना हाँ या ना। तो फिर आचार्य श्री बोलते थे, बोले ईमानदार कौन? जो खेती बाड़ी कर रहा है वो ईमानदार, जो पशुओं को पालन कर रहा है वो ईमानदार, वो कोई टैक्स नहीं। खेती बाड़ी मतलब जो किसानी करता है वहां कोई टैक्स का कोई मामला नहीं है, टैक्स फ्री है खेती। किसानी क्या है? टैक्स फ्री है। और वही खेत से बोया अन्न जब व्यापारी के पास जाता है तो उसको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन किसान को ना बोने का टैक्स है, ना काटने का टैक्स है, ना बेचने का टैक्स है, लेकिन आपको टैक्स है। तो अभी आप ईमानदार नहीं हो, ठीक है ना? जितने लोग बैठे हैं गिनती के लोग होंगे जो वास्तविकता में अपने आप को सीना ठोक के कह सकते हो कि मैं ईमानदार हूं। बोलो है एक आध जना आरोन वालों हैं? तो देखो भैया, मैं अपनी बात तो बोल रहा हूँ। गुरु जी ने बोला था कि जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो कृषि करके ऋषि जीवन जी रहे हैं, निश्चित मान के चलना। आचार्य जी क्या बोलते थे? बहुत अच्छी बात बोलते थे। गुरुदेव बोलते थे कि जो खेती करता है ना, तो उसके जीवन में कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है, वो कभी किसी से जलता भी नहीं है। उसकी दुकान पर ज़्यादा, मेरी दुकान पर कम ग्राहक, उसने उधार ले लिया, नहीं मिल रहा है, बस वो तो बोता है निर्विकल्प भाव से, जुआरी की बुद्धि से बोता है। जैसे कहते थे किसान जुआरी की बुद्धि से बोता है। जुआरी की बुद्धि मतलब जुआ में लगा दिया तो जितना आएगा आ गया, नहीं आया तो नहीं सही, ठीक है ना? अब उसकी किस्मत का है ना? बोया है आएगा। तो ऐसे ही निश्चित अभी आप ईमानदार तो नहीं हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत कम लोग ईमानदार हैं। एक और बात मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पुरुष वर्ग बैठा है, इनको झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि ये खाएंगे क्या, दान क्या करेंगे, ठीक है ना? मैंने आपका समर्थन कर दिया, आपके साथ हो गया हूं मैं, पुरुष वर्ग के साथ होगा। लेकिन जितनी महिलाएं बैठी हैं यहाँ, उनको क्या जरूरत झूठ बोलने की? चलो आपको छोड़ दिया, बरी करा आपको, इस कटहरे से अलग कर दिया मैंने आपको। लेकिन जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहनें बैठी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो कौन सा कमाने जाती है? फिर उनके जीवन में झूठ क्यों? बताओ, वो झूठ के सहारे अपने जीवन को क्यों जी रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है? क्या गृहस्थी चलाने के लिए आप ऐसा बोल सकती हो कि शक्कर नहीं है, वो तो गुरुजी उसको बोलते थे कि शक्कर नहीं, वो झूठ नहीं है, उसको झूठ नहीं बोलेंगे कि शक्कर जल्दी से बुलवा लो, गेहूं आटा नहीं है तो बोल दो, वो झूठ नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो झूठ आप बोलती हो, अरे खड़े हो जाओ, ये माँ जो वो भी नहीं बोलती है, बोल दे बोले, सबसे ज्यादा वही बोल रहे थे ना। नहीं, अगर संसार की बेड़ी को तोड़ना है तो निश्चित रूप से आप इतने सुंदर गांव में रह रहे हो, ईसागढ़, इतना अच्छा चिंतन हमने इस ईसागढ़ पर लिखा है। और एक और बात पता चली, सच में मैं तो गदगद हो गया इस बात को सुनकर। मैं अभी तो नहीं पढ़ता हूँ था, लेकिन जब मैं घर में था तब मैं इसको पढ़ता था, यदि ये चैतन्य, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये, क्योंकि पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी से मैंने इसको सीखा था। क्षमा सागर जी से जब मैं उनके पास बैठता था तो ये वो मुझे सुनाते थे, और उनके मुख से मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता था। क्षमा सागर जी से उनसे ही सीखा था मैंने। और अब तो मुनि अवस्था में कभी पढ़ा नहीं मैंने, पर जब ब्रह्मचारी था, जब गृहस्थ अवस्था में था, इस पाठ को बहुत
अच्छे गदगद भाव से मैं पढ़ता था, यदि ये चैतन्य। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इतना सुंदर पाठ की रचना करने वाले आज से 200-300 400 साल पूर्व वो भागशेंजु भागेंदु इसी नगरी के थे, यहीं के रहने वाले वो पंडित जी विद्वान थे, लेकिन विद्वान ने भी कितनी अच्छी संयोजना बनाई, कितना अच्छा पाठ यहाँ लिखा। तो निश्चित रूप से विद्वानों की नगरी है ये ईसागढ़, विद्वानों की नगरी है। इन विद्वानों की नगरी में आप यहाँ रह रहे हो, तो आप विचार करना, आप इतना तो आज कमिटमेंट कर लो। माताओं, पुरुष को छोड़ दिया मैंने, बरी कर दिया, लेकिन जितनी माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, वो इतना कमिटमेंट कर ले, महाराज जी हम झूठ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ पर से हमेशा 10 लक्षण में एक उदाहरण देता हूँ, सुनो कि उदाहरण है ना। अभी पिछली बार भी झूठ पर उदाहरण दिया। वास्तविकता में ऐसे उदाहरण जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या आज भी इस पंचम काल में ऐसे धर्मात्मा लोग हैं। सुनोगे बहुत ध्यान से, सुनो, आपको खुद को लगेगा कि वास्तविकता में महाराज जी क्या बता रहे हैं। क्या ऐसा हुआ, एक आप ही में से एक धर्मात्मा बंधु नियम लेता है, क्या लेता है, मैं झूठ तो छोड़ नहीं सकता, और सच में मैं बिना झूठ के चल नहीं सकता हूं, मेरा इतना बड़ा व्यापार है, व्यवसाय है, और मैं अपने इस व्यापार व्यवसाय को बिना झूठ के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता हूं। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत मोटिवेशनल सत्य घटना सुना रहा हूं, झूठी बात नहीं सुना रहा हूं। मैंने क्या कहा, मुझे सत्य घटना पसंद है, हमेशा सत्य घटनाओं को रखता हूं। सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूं कि वो प्रभावित हुआ भाई, बहुत बड़ा सेटअप, ललितपुर का निवासी, बहुत बड़ा कामकाज उसका। अब उसने ये भाव बनाया कि क्या मैं सच में अपने जीवन को सच्चा नहीं बना सकता, क्या मैं अपने जीवन को झूठ से परे नहीं कर सकता। उसने बहुत विचार कर लिया, लेकिन वो थक गया, और थकने के बाद उसने ये सोचा कि नहीं, वास्तविकता में मैं झूठ के बिना अपने जीवन को नहीं जी सकता हूँ। तो बहुत अच्छा विचार किया उसने, और विचार क्या किया उसने, विचार किया रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक झूठ नहीं बोलूंगा। क्या विचार किया, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब ये नियम ले लिया ललितपुर के एक भाई ने। बहुत सारा बड़ा सेटअप था, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, मैं तो अब झूठ का नियम ले लिया उनने, लिया। अब योग संयोग की बात है, ध्यान से सुनना भैया, हो सकता है आप भी ऐसा कुछ कर लें। और नियम लिया, और रात को 11 बजे इनकम टैक्स सेल टैक्स का छापा डल गया। जब छापा डल गया तो इनकम टैक्स वाले आए और उससे पूछते हैं, बताओ भैया कहाँ कहाँ धन रखा है। उन्होंने कहा वहां रखा है। बोले और कहाँ रखा है, बोले ऊपर आओ वहां रखा है। और भी है क्या, बोले हाँ हो वहां रखा है। उसने पूरे घर के जितने जहां जहां कोई पहुंच नहीं सकता था वहां बता दिए। अब वो स्थान बता रहे जा रहा है। वो ऑफिसर बोले ये पागल तो नहीं है, वो क्या बोल रहा है, ये कहीं इसका दिमाग तो खसक नहीं गया है। आखिर उससे रहा नहीं गया, वो बोला भाई साहब एक बात बताओ, आप कुछ हो तो नहीं गया। बोले क्यों, बोले जिन स्थानों पर आप ले जा रहे हो उन स्थानों पर हम मर जाते तब भी ढूंढ नहीं पाते आपके कागजात, आपकी संपदा, आपकी ये सारी इतना धन, और आप बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो, बताए जा रहे हो। आखिर क्या हो गया आपको भैया। तो बोले 25 साल मेरे को सर्विस करते करते हो गए, पहली बार मेरे जीवन में ऐसा पगला व्यक्ति मिला है जो आगे देख के अपनी संपदा बता रहा है। लोग छिपाते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और ऐसे हमारे सामने करते हैं। और आप तो ऐसा कर रहे हो, वो रखा वो रखा वो रखा। क्या है, तुम अपनी परवाह, अपने बच्चों की परवाह नहीं है क्या, आखिर बात क्या है। उस व्यक्ति ने बोला, बोले भैया ऐसा था, मैंने मेरे गुरु के सामने ये नियम लिया है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोई मुझसे पूछेगा सच बोलूंगा, तो अब भले मैं बर्बाद हो जाऊं, पर जो मैंने नियम लिया उसको छोड़ूंगा नहीं। बोले मुझे डर है, चला जाए इस संसार, इस पर्याय का कमाया चले जाए, लेकिन मैं अपने झूठ कम से कम 10 से 6 नहीं बोलूंगा। सुबह 6 बजे के बाद कुछ पूछोगे तो झूठ बोलूंगा, लेकिन 10 से 6 तक तो मेरा सच बोलने का नियम है। वो ऑफिसर प्रभावित हो गया, बोले सच में क्या व्यक्तित्व है ये, क्या है ये तो इस पंचम काल में भगवान जैसा है जो पूरी संपदा जा रही है। तो उसने हाथ जोड़ लिए और उसने कहा भाई साहब ऐसे सच्चे व्यक्ति का धन मैं नहीं ले जा सकता, मैं ऐसे व्यक्तित्व का रुपया ले जाकर
अपने आप को नरक का वासी नहीं बना सकता। आप आपका धन रखो, मैं नो ड्यूज लिख देता हूँ। आपके घर से मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने प्रयास किया पर कुछ नहीं मिला, पूरा धन वापस देके वो ऑफिसर चला गया। ये सत्य का परिणाम, ये है सच्चे जीवन का परिणाम। तो मैं तो चाहता हूं कि आपके जीवन में भी ईमानदारी आए, आपका जीवन भी सच्चा बन जाए। आप विश्वास करना, अगर आप विश्वास करोगे तो अपना जीवन अच्छा बना पाओगे। और अगर आपको खुद को ही अपने आप पे विश्वास नहीं तो आप सच्चे बन पाओगे क्या? बोलो, नहीं बन पाओगे। और पहला सूत्र ही हम तो आपको यही दे रहे हैं कि आपको सच्चा बनना होगा। और सच्चे बनने के लिए आज आप कमिटमेंट करो, जैसे उस भाई ने कमिटमेंट किया, इतनी बजे के बाद इतनी बजे तक कम से कम झूठ नहीं बोलूंगा। कोई ऐसा है जो ऐसा कह सकता हूं कि हाँ रात को इतनी बजे, मैंने कहा ना दिन में छूट, ऐसे महाराज आपको मिलेंगे? बताओ। अरे इतना फ्लेक्सिबल मिल रहा हूँ, जो सोने का आपका समय, उस समय बोल रहा हूँ झूठ मत बोलना। वही मोबाइल पे किसी का आए तो भैया बोलना सुबह 6 बजे के बाद बात करूंगा, इतना कर लेना। और 6 बजे के बाद झूठ बोलूंगा, है ना? उसके पहले त्याग मेरे झूठ का, क्योंकि संभल के रहना। तो कोई ऐसा है, अगर मुझको बुलाना है आपको तो कम से कम 5-50 लोग तो तैयार हो जो ये बोलो कि हाँ हम इतनी बजे से लेकर इतनी बजे तक झूठ। वो एक भाई डर के मारे जा रहा है, क्यों भैया कहाँ जा रहा है तू? चौकी में जाना, उसको कोई बात नहीं। हाँ बोलो भैया क्या करना है? झूठ का नियम लेना है, बोलने का कि छोड़ने का? छोड़ने का। कितने लोग तैयार है? हाथ खड़े करो, जल्दी से, समय कम है। कितने लोग हैं जो इसके बाद बोलेंगे? एक व्यक्ति। कितने बजे से कितने बजे तक? 10 से 6 तक। 10 से 6 तक। बोलो माताओं, कुछ तो बोलो है? अरे शर्म करो, वो पुरुष वर्ग 10 से 6 तक ले रहे हैं। अरे किससे रात को 12 के बाद बात करोगे? हैं? बोले महाराज जी वो घर में 10 बजे बाद ही आते हैं, तो बात तो झूठ तो उनसे ही बोलना होता है। ये वाली बात है। अरे वो जब वो 10 से कर सकते हैं तो आपको तो 7 से करना चाहिए। वही दादी माँ के, सुनो, वही माँ बोली तुम झूठ नहीं बोल रहे, अब वही हाथ नहीं उठा रही है, वही हाथ नहीं उठा रही है, वही 12 बजे बात कर रही है। देखो संसार की लीला कैसी है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, और जब नियम की बात आई, अरे क्यों संसार में उलझो? इसीलिए तो संसार की बेड़ियां नहीं तोड़ पा रही हो आप लोग, इसीलिए उस पर्याय में उलझी हो, महिला पर्याय में। हाँ ध्यान रखना। अरे आपको तो बोलना चाहिए हम बोलेंगे ही नहीं झूठ, लेकिन उसके बाद छूट दे दी मैंने। बोलो कितनी बजे तक? जल्दी बोलो। 10 से 6 पक्का? सब महिलाएं बोल रही है, बोलो सबकी है, हाथ उठाओ। जो संसार से तरना चाहता है, जो भगवान के बाजू में बैठना चाहता है, जो अपने आप को सिद्ध पर्याय में पाना चाहता है कि हाँ मुझे मेरे अंदर वो हैसियत आए कि भगवान बन जाऊं, तो वो हाथ खड़ा कर ले। और जिसको भगवान नहीं बनना है वो हाथ नीचे रखे। जिसको भगवान बनना है वो हाथ खड़ा कर ले, और जिसको भगवान नहीं बनना है वो हाथ नीचे रखे। किस किस को भगवान बनना है अपने हिसाब से अपना ले लेना। 10 से 6, 12 से 6, 3 से 6, 4 से 6, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, जो आए वो कर लो, पर कर तो लो भैया, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, है? कर लो, हाथ तो उठाओ। हाथ उठाएंगे जब तो मानूंगा। अरे आरोन वालों, तुमको नाक कटा रहे हो मेरी यार, उठा ले भैया, निक्की हाथ उठा ले भाई, छोटू उठा ले हाथ। हाँ वो देखो बेटी हाथ उठा रही है, बहुत बढ़िया। जो नियम लेना हो ले लेना, सच के साथ जुड़ जाना। आज का दिन मैं चाहता हूं आप सच्चे बन जाओ, ईमानदार बन जाओ। संसार की बेड़ी तोड़ने का सबसे पहला तरीका यही हैगा, और आपको सच के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। आप सच से जुड़ जाएंगे तो मैं मानूंगा आपका जीवन अच्छा हो गया। अभी 3 बातें और रह गई, भी तो एक ही बात पूरी नहीं हो पाई। अब सुनो, 3 बातों को तो सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। 3 बातों की तो बात अभी बोल देता हूं ताकि आपको परिभाषा पूरी हो जाए। और आपने कह दिया है कि हम सिद्धेश्वर मंडल विधान के लिए बुलाएंगे, आगे की बात अपन आगे करेंगे। जब विधान में आप बुलाओगे, निवेदन करोगे, आवेदन करोगे, और यहाँ पर आप लेकर लेने आओगे तो, लेकिन सुन तो लो, पूरी परिभाषा तो सुन लो। क्या ईसागढ़ की परिभाषा बोल रही? ई बोल रहा है कि ईमानदारी रखने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ता है। और सा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? साथ छोड़ने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ता है। साथ छोड़ो, जब तक साथ नहीं छोड़ोगे
तब तक संसार की बेड़ी को नहीं तोड़ पाओगे। हर एक का साथ छोड़ो। मैं अकेला आया था, अकेला जाऊंगा भी अकेला ना, कि किसी को साथ लेके जाऊंगा? हैं दादाजी अकेले आए थे, अकेले जाएंगे तो साथ छोड़ो ना अपनी धर्मपत्नी का। क्या है, तो सब तो दांत भी तो चले गए हैं, बाल भी पूरे सफेद हो गए। छोड़ दो, जितना छोड़ते चले जाओगे उतना अच्छा है। और हम छोड़ेंगे नहीं है, बिल्कुल। जो जो चलना चाहता है हमारे परिकर में शामिल हो सकता है। हमारे परिकर में बहुत सारी जगह है, हम सबको बिठा लेंगे, चिंता नहीं करो, ठीक? हमारी तब यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक? तो सांस छोड़ने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ता है, और जो सांस पकड़े रखेगा वो छोड़ेगा नहीं। वो ध्यान रखना, संसार में अटका रहेगा। पिताजी नाभिराय जी छोड़ दो माता जी को, बेटा तो छोड़ के चला गया है ना, अब माता को आप छोड़ के आ जाओ, ठीक है ना? माता कहाँ बैठी है? हाँ वो बैठी माता, ठीक? तो साथ छोड़ने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ रहा है। कल बहुत दिन से पीछे पड़ा हूं मैं सुनील भैया के, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो छोड़ नहीं रहे। आज बड़ी मुश्किल से उनने मेरे को बोला, मैं आज खुश हो गया, थोड़ा बहुत मेरा वजन बढ़ गया, थोड़ा बहुत मेरा वजन बढ़ गया। उनने बोला महाराज जी मैंने विचार किया है, कल रात को मैंने खूब कहा, बोले मैंने विचार किया है, महीने में 8 दिन आपको दे दूंगा। 8 दिन देने की बात करी है सुनील भैया ने कि 8 दिन आपके लिए समर्पित। मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि वो महीने में मैं पूरे 30 दिन हमें दे दे, तो बहुत अच्छी बात है। लगा हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी बोलो, वो बोलते बोलो। मैंने कहा मैंने आवेदन भी कर दिया, निवेदन भी कर दिया, आदेश भी दे दिया, निर्देशन भी दे दिया कि भैया अब बस करो और आ जाओ, लौट आओ वापस। तो बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित क्या करना होगा, साथ छोड़ने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ता है। और गा बोल रहा है, बड़े सुंदर चिंतन है आपके, उसमें बहुत आनंद आएगा जब आगे आप बुलाओगे तो प्रवचन करूंगा। तो गा बोल रहा है कि गठान खोलने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ता है। तोड़ दो गठान, लगी हुई है किसी के प्रति, बहू के प्रति, बेटे के प्रति, सास के प्रति, आजू बाजू वाले के प्रति, कहीं किसी समाज वाले के प्रति, तो गठान खोल दो। गठान खोलोगे तो इस संसार की बेड़ी को तोड़ पाओगे। ध्यान रखना, वहीं के वहीं लटकते अटकते रह जाओगे। इस लटकन से, अटकन से, इस भटकन से निकलना हो तो गठान को खोलना होगा और मन को खोलकर पवित्र बनाकर सबको क्षमा और सबसे क्षमा मांगनी होगी। और चौथे नंबर पर बड़ा मुश्किल पड़ा, ये ड बहुत मुश्किल पड़ता है। इस ड को बड़े मुश्किल से संभाल लिया हमने कि ढंग से रहने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ता है। ढंग से रहने का तात्पर्य कभी पूरा सीखूंगा, ढंग से रहना किसको बोलते हैं। रह तो सब रहे, रह तो जानवर भी रहा है, वो गाय भी दे रही है, वो बैल भी दे रहा है, वो बकरी भी दे रही है, लेकिन रहते कैसे हैं? अगर आपने ढंग से रह लिया तो निश्चित रूप से संसार की बेड़ी को तोड़ दोगे। तो ये आपको मैंने आपकी इस ईसागढ़ की परिभाषा को बता दिया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। अगली बार की फीस यही है कि जब भी मैं आऊँ तो आपसे पूछूंगा और आप सबको बड़े ही मनोभाव के साथ बताना होगा कि महाराज जी ये परिभाषा आपने गढ़ी थी और आप निश्चित रूप से आप इस परिभाषा को सुन लें। ठीक, क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि ईसागढ़ का ई बोल रहा है कि ईमानदारी रखने वाला ही संसार की बेड़ी को, बोलो ना, तोड़ता है। और सा बोल रहा है कि साथ छोड़ने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ता है। और ग बोल रहा है कि गठान को खोलने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ता है। और ढ बोल रहा है कि ढंग से रहने वाला ही संसार की बेड़ी को तोड़ता है। आप सबकी संसार की बेड़ी टूटे, इन्हीं भावना से बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।